एक्सरसाइज 2.2 एंड सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास में क्या है सर, लीनियर इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस क्या है 1/4, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल करें इसको तो क्या होगा कहानी, देखिए कॉन्स्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये क्या तुम्हारा वेरिएबल है, ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट, और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। तो इधर बुला लेते हैं, कितना होगा x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू, ये जो इस साइड में है ना उसको सही रखिए 1/4। आप इसको लेके जा रहे हो इधर तो क्या होगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/5। 2 3 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 लिख दीजिए। 2 इंटू 3 करने पर 6 होता है तो कितना होगा 3x हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करने पर 6 होता है तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इक्वल टू 4 5 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। 4 में इंटू 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा कितना होगा x होगा, x/6 हो गया। इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 5 + 4 9 हो गया, 9/20 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको चाहिए x का वैल्यू, क्या चाहिए सर x का वैल्यू चाहिए, तो 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 बाई कितना 20। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा किससे 10 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 27/10, और सिंप्लीफाई करोगे तो 2.7 होगा। हो गया आंसर। चलो देखो एवरीवन, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्या बोला गया 2 नंबर में, इट इज सर n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21 है। ये तो बहुत अरेंज्ड क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ये क्या है सर n/2 है, माइनस का 3n/4 है, और क्या है सर प्लस का 5n/6 है, इक्वल टू कितना है 21 है। ठीक ना, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा तुम्हारा, 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, हो जाएगा 6n हो जाएगा। माइनस 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 9n हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 10n हो जाएगा, इक्वल टू कितना 21। ठीक है ना, यहाँ तक सिंपली क्या किया गया एलसीएम लिया गया और मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं किया गया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 प्लस का 10 कितना हो गया 16, माइनस 9 कितना हो गया, कितना तुम्हारा हो जाएगा 7, यानी 7n बटा में कितना 12 इक्वल टू कितना 21। ठीक है ना, अब यहाँ से आगे बढ़े अगर तो हम लोग कितना होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 7n बराबर कितना होगा 21 इंटू 12। यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 21 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना 7। 7 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 से कटेगा, फिर कितना हो जाएगा n बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू कितना 36। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा हमारा 36 होगा। आया आप लोग आंसर, वेरी गुड। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। ये क्या है x प्लस का 7 माइनस 8x/3 है, और 17/6 माइनस 5x/2 है, यही ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे वहीं वाला काम सर, कांस्टेंट को अलग वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे कांस्टेंट को अलग वेरिएबल को अलग। कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, बाकी सब क्या है तुम्हारा वेरिएबल है ना। x है तो वेरिएबल, यहाँ x है तो वेरिएबल, और x है तुम्हारा क्या है वेरिएबल है। तो करते क्या है, इस वाले भाई साहब को इधर लेके आ जाते हैं और इस वाले भाई साहब को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा देखो, x प्लस का 7 है, और क्या है माइनस का 8x/3 है, और क्या हमारा ये इक्वल टू 17/6 और माइनस का 5x/, ही ना। अब यहाँ से करते क्या है सर, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या होगा x माइनस का 8x/3 बोला इधर तो कितना हो जाएगा प्लस का 5x/2 इक्वल टू कितना 17/6, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक ना, अब ले एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 3 2 एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 1 3 2 एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 6x, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने कितना होगा 6 होगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16x, और यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा प्लस का 15x। अब यहाँ देखो इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 16 कितना होगा 6 होगा।
क्या हो जाएगा तुम्हारा 6, ये तो है ही, तो 17 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का हो जाएगा 42। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू सर, ये हो जाएगा डिफरेंस करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5x हो जाएगा यहाँ पर, बटा में कितना 6 इक्वल टू कितना, डिफरेंस निकालिए कितना का होगा, 12 में से जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये 3 में से जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 2, माइनस का 25/6। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 5 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ही ना, माइनस का 25 × 6, और नीचे क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 5 आ जाएगा, ही ना, 5 इंटू ये पहले वाला 6 यहीं रहेगा, 6 से 6 कट गया, 5 से कटेंगे तो कितना मार में 5 मार में, तो वैल्यू कितना आया, x बराबर आ गया -5। क्या आप लोग आंसर आया है। तो द क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान दिख रहा है क्या, हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखो तो इतना आसान क्वेश्चन तो हम आज तक नहीं देखे थे। x-5 बटा कितना 3 इक्वल टू कितना, x-3 बटा में कितना 5। अब मेरा बात सुनो एवरीवन, यहाँ जानते हो क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले भाई साहब को यहाँ लेके आइए, इस वाले भाई साहब को यहाँ लेके आइए, क्या हो जाएगा, ये 5 अंडर ब्रैकेट x माइनस का कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएंगे 3 अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा x माइनस का 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x माइनस का 25 इक्वल टू कितना 3x माइनस का 9। कॉन्स्टेंट वेरिएबल को अलग कर लो, 3x को इधर लेके चले जाओ और 25 को इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 5x माइनस का 3x इक्वल टू कितना -9 और प्लस का 25, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये डिफरेंस 2x इक्वल टू कितना इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 16/2, ये हो गया 8, x का वैल्यू आ गया 8। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बना, नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है सर, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है 3t-2 डिवाइड बाई 4, ये जो है ना इस दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3t-2 को 4 अकेला डिवाइड कर रहा है, माइनस है सर क्या 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3t-2/4 माइनस 2t + 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी, ठीक है ना। अब हम यहाँ से एक काम करें, अगर कांस्टेंट वेरिएबल को अगर एक साथ कर ले तो रहा बात सर कि यहाँ पर इस साहब को इधर बुला के लेके आ सकते हैं ना, तो लेके आ जाते हैं। क्या कर सकते हैं सर 3t-2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t + 3/3 भाई क्या है तुम्हारा माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का t इक्वल टू कितना 2/3। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना कैल्शियम लेने के लिए, 4 3 1 कैल्शियम कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, 12 लिख दिया यहाँ पर। ये है 4, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे सर 3 लिखेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा 3t-2 को, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, फिर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। क्या करेंगे 4 बाहर छोड़ेंगे, अंडर ब्रैकेट क्या कर देंगे 2t + 3 प्लस यहाँ पर कर देंगे, ये 1 है कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12t हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 2/3 हो गया। कोई डाउट इसमें, इस स्टेप में क्या ही डाउट होगा है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए सर जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं कि क्या लिखा हुआ है 3 अंडर ब्रैकेट कितना है 3t-2 है, यही ना है, तो यानी इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, होगा ना, तो कितना होगा 3 3 जा 9 9t हो गया, और 3 माइनस का 2 कितना माइनस का 6 हो गया, ये ना हुआ, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9t और कितना माइनस का 6। अब देखो आगे देखो, ये पर ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। अब मेरा बात देखना ध्यान से, आप लोग क्या बोल रहे हैं हम, ये भाई साहब -4 है, कितना है तुम्हारा -4 है, ये साइन रूल लेके चलेगा। अब -4 × 2 कितना होगा -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -8। अब देखो नेक्स्ट -2 × +3 कितना -18 है यहाँ पर, और कितना हो जाएगा -2 और +3 कितना होगा माइनस का 12 हो गया, -12। क्लियर है क्या, ये तुम्हारा कितना है +12t बटा कितना है तुम्हारा 12 इज इक्वल टू कितना है ये, इट इज 2/3 है, ठीक है ना। ओके अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग जस्ट ट्राई टू सी। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो,
9t माइनस 8t और प्लस का 12t एक साथ अरेंज कर लिया। अगर हम लोग क्या करें सर, 9t क्या करें, 9t प्लस का माइनस का 8t और क्या है प्लस का 12t -6 और कौन सा है सर माइनस का 12 डिवाइड बाई कितना 12 इज इक्वल टू 3 बाई सॉरी क्या है तुम्हारा 2/3 ठीक ना। कहाँ बाबू, प्लस का कहाँ पर, -12 के पहले यहाँ वाला -8t है ना, -8t तो यहाँ ला ही दिया ना, शिफ्ट कर दिए। हम क्या कर रहे हैं, टी वाला को शिफ्ट कर रहे हैं। ये तुम्हारा 9t यहाँ पे आ गया, -8t यहाँ पे आ गया और माइनस प्लस 12t यहाँ पे आ गया। ये माइनस कहाँ है तुम्हारा -6 यहाँ पे आ गया और क्या तुम्हारा -12 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। हम मैंने कांस्टेंट वेरिएबल को साथ में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा, बताओ कितना होगा वैल्यू इसका, 9 -8 + 12 कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वेरी गुड 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा 13t। और ये बताओ कितना होगा -6 और -12 कितना होगा माइनस का 18/12 इज इक्वल टू कितना इधर 2/3। इस 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तरीका है। क्या कर सकते हैं देखिए, 13t -18 थोड़ा जल्दी आ रहा है क्या बात, चलो यहाँ देखो 13t -18 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा 2/3 इंटू कितना 12। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ना होता है, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। इसको काटेंगे किसे 4 से कटेगा, वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना सर 13t -18 इज इक्वल टू कितना 2 4 जा 8। इसको इधर ला सकते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना होगा 13t इज इक्वल टू कितना 8 प्लस कितना 18 तो कितना हो जाएगा वैल्यू 13t इज इक्वल टू कितना 26 और यहाँ से टी का वैल्यू कितना निकलेगा 26 बाई कितना 13 2 से कट जाएगा तो टी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 हो गया आंसर। आया आप लोग आंसर 2, चलिए लिखिए वेट फास्ट थोड़ी डाउन। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को साइज को चेंज करेंगे, बहुत कम जगह है यहाँ पर, चेंज हो गया देखो। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो सवाल है आपके पास देखो यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बस एक चीज देखिए अगर ध्यान से कि सर कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या सिस्टम बना हुआ है ना। तो मालूम चलेगा सर कि यहाँ पर मात्र इकलौता ये वाला भाई साहब है जो अकेला है जो कांस्टेंट है, बाकी सब कंबाइन है किसके साथ में, वेरिएबल के साथ में कंबाइन है। अब देखो आप लोगों ने एक बात जानो, बेसिक से बात जानो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2x ये ना वेरिएबल है, क्या तुम्हारा वेरिएबल है। अगर कहीं लिखा हुआ है 2x + का 1 डिवाइड बाई 2 ये पूरा का पूरा वेरिएबल के अंदर सिस्टम में सेट हुआ है। अगर तुम इसको अलग कर पाओ तो तुम कर क्या पाओगे 2x/2 + 1/2, इसी का हमें मतलब है। कैसे सर 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना 1 1 तो गया यहीं वापस से। तो हम चीज़ों को तोड़ेंगे उससे बढ़िया क्या है सर समझेंगे। सर ये पूरा एक सिस्टम है, क्यों सर क्योंकि दोनों को डिवाइड 2 कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया एक सिस्टम हो गया। और नहीं तो तोड़ोगे तो सेपरेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा फिर ये। आया बात समझ में। तो हम लोग करते क्या है सर, हम यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को अलग करते थे, अलग करेंगे और आगे करते रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग सिंपल करें तो क्या है m - 1/2। सबसे पहला बात इस माइनस को अभी छोड़ दीजिए, ये तुम्हारा माइनस है पहले, ठीक है सर। ये निगेटिव में है तो क्या करें इसको बुला ले इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा m - 2/3। अब सुनो कुछ बच्चा ना इतना गलती करता है, वो क्या करेगा कि यहाँ से जैसे ही इसको इधर लेके जाएगा ना तो देखो क्या करेगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, इसको भी पॉजिटिव कर देगा। नहीं हो सकता है क्योंकि सर ये अंदर में है, डिवाइड हो रहा है वो, तो वो चेंज साइन नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, यही ना। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, किसका किसका 1 2 3 का, तो कितना होगा एलसीएम 6 होगा। ये 1 है तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, ये 2 है 6 बनाने क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना। तो सर क्या करेंगे 3 यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे m - का 1 लिखेंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सर ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था तो तब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों को करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट से बाहर छोड़ना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं डाले तो क्या होगा गलत होगा, तो ब्रैकेट जरूरी है। क्या तुम्हारा ये ब्रैकेट जरूरी है, ठीक है जी। यहाँ पर है प्लस तो प्लस डालेंगे, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
2 से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डाल देंगे, कितना हो जाएगा, m माइनस का 2 हो गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 है तो 1 छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नो सर। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये तुम्हारा कितना है 6m है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, इस -3 का मल्टीप्लाई इस m से भी होगा, देखना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई इस m से भी होगा और इस -3 का मल्टीप्लाई इस -1 से भी होगा। उसी तरह से सर ये 2 का मल्टीप्लाई इस m से भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इस -2 से भी होगा। ये बात ना आप लोग ना अभी एरो बना लेना, एग्जाम में मत बनाना, बट जब भी प्रैक्टिस करना तो ऐसे करना, उससे फायदा क्या होगा ना, लाइफ टाइम तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। करना क्या होता है, ब्रैकेट जरूरी है, छोड़ोगे तो गलती होगा। अब चलो इसको निपटाते हैं। देखो 3 इंटू -3 प्लस एम, -3 इंटू क्या एम, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3m होगा। -3 इंटू -1, -1 क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 2 इंटू एम कितना हो जाएगा, प्लस का 2m प्लस इंटू माइनस कितना -4 हो जाएगा, बटा कितना तुम्हारा 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। अब आयो यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे सर, देखिए अब क्या किया जाएगा, अब देखो हम चले करेंगे m को कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ 6m है, एक साथ बैठा लीजिए, माइनस का 3m है और ये क्या तुम्हारा प्लस का 2m है, और कांस्टेंट को एक साथ कीजिए, प्लस का 3 और क्या तुम्हारा माइनस का 4, डिवाइड कितना है सर 6 इक्वल टू कितना है 1 है, कोई दिक्कत नो सर। इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको निपटाइए, 6 - 3 कितना 3 और प्लस कितना 2 5m, कितना हो गया तुम्हारा, ठीक है ना ये वाला, 6 में से 3 जाता कितना हो गया 3 और प्लस कितना 2 तो 5 हो गया। और यहाँ देखिए +3 और -4 कितना माइनस का 1 होगा, बटा में 6 इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो इसको, तो 5m - 1 बराबर कितना हो गया 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 ना, 1 इंटू 6 होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ये जगह 5m इज इक्वल टू, ये तो 6 हो गया सर, इधर से साइन चेंज करें तो क्या होगा प्लस का 1, फिर क्या हो जाएगा 5m बराबर कितना 7, तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू m बराबर 7/3 हो गया आंसर, 7/5 सॉरी, क्या है तुम्हारा ये 7/5 होगा ना, m बराबर कितना हो जाएगा सर 7/5 हो गया तुम्हारा। कोई डाउट, हटा दें, चलिए आइए आप लोग को चलते हैं लेके नेक्स्ट वाला पोर्शन पे। ये रहा आपका अगला सवाल, क्या करना है सर, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। पहला सवाल नंबर 7 बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों से हम पूछेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला बात कि सर ये क्या है, 3 अंडर ब्रैकेट t माइनस का 3, सबसे पहला बात ध्यान देना, यहाँ पे गलती करते हो तुम लोग, अंडर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, इज इक्वल टू क्या तुम्हारा 5 अंडर ब्रैकेट क्या है तुम्हारा 2t प्लस का 1। अब सुनो सुनो, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, यही ना। 3 इंटू टी कितना होगा 3t, 3 इंटू -3 कितना होगा माइनस का 9। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या होता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस हो गया है ना। तो क्या होगा तुम्हारा ये 9 हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा माइनस का 9 होगा, सर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -9 हो गया इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना 10t होगा। और देखो प्लस इंटू प्लस ही है ना वो, तो क्या होगा प्लस का प्लस इंटू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, अब यहाँ पर तो सर सिंपल तो हो गया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। अब सुनो ना, मेरा बात सुनो एवरीवन, मेरा बात सुनो, आप लोग ना, हम लोग एक हैबिट बना लिए हैं क्या कि सर ऑलवेज एलएचएस में वेरिएबल होना चाहिए और आरएचएस में क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा जानते हो क्यों है सर, क्योंकि सर देखते हैं हम लोग क्या है, एक्स बराबर 5 आ रहा है कहीं पर हमारा, एक्स बराबर 9 आ रहा है कहीं इस तरह से आंसर, टी बराबर 2 आ रहा है कहीं पर आंसर, ऐसे ही देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 5 बराबर एक्स, तो मतलब तो वही है ना, नहीं, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 9 बराबर एक्स, तो मतलब तो सेम ही है ना। अब अगर सर हमारा एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर है, मेरा बात सुना ध्यान से आप लोग, ये क्यों बता रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग का, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो क्या सर उल्टा करने बराबर नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। तो यहाँ पर ना अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, तो अगर तुम इसको इधर लेके जाओ चाहे इसको इधर लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे पहला बात, ठीक है ना। तो अगर हम इस 10t को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 3t, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 10t इज इक्वल टू, ये प्लस 5t को यहीं छोड़ते हैं, इस 9 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। लेकिन अब देखो क्या होगा, ये डिफरेंस नहीं होगा तो कितना होगा
3 माइनस का 10 कितना, माइनस का 7 इक्वल टू, ये कितना होगा, 9 प्लस का 5 14 हो गया। यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, इट इज़ 14। यस, तो टी बराबर कितना हो जाएगा सर, 14/-7, ठीक है ना। ये कटेगा कितने बार में सर, 2 बार में कटेगा, तो वैल्यू कितना आया, टी बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा 2/-1 ही ना। तो नीचे तो निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। तो सर कुछ नहीं सर, -2/1 लिखेंगे, मतलब कितना 2, मतलब टी बराबर कितना हो गया सर, 2 हो गया आंसर, इट इज -2 हो गया आंसर। लेट सपोज कि अगर हम इसको ऐसा अगर घुमाए होते, ये सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, इस स्टेप को देखो, यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे घुमा दिए होते तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इस 3t को इधर लेके आ जाते, कहाँ पर, इस स्टेप में नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हम 3t को इधर लेके आ जाते थे, क्या होता सर, और इस 5 को उधर लेके आ जाते, क्या होता, ये 10t उधर क्या हो जाता सर, -9, और क्या हो जाता तुम्हारा, -5 बराबर कितना होता, 10t माइनस कितना हो जाता हमारा, 3t, यही ना होता। तो कितना होता, -14 इक्वल टू कितना होता तुम्हारा वैल्यू, ये होता 70, पॉजिटिव में आ जाता, कोई बात नहीं। तो अब क्या होता, -14 डिवाइड बाई कितना, 7 इक्वल टू कितना, टी, किसे कटता, 2 से कटता, तो अभी वैल्यू कितना है, -2 ही आया ना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ में आया, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉन्सेप्ट सही रखिएगा, गलती नहीं होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फटाक से लिखेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, चमकाइए जल्दी से एवरीवन। हटाएं क्या, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आप लोग जो जो गलती किए हैं ना, आप लोग आंसर कितना आया है, आ गया सबका आंसर 2/3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8 नंबर सवाल में क्या बोला गया है सर, ये कितना है, 15 अंडर ब्रैकेट कितना है सर, y माइनस का 4 माइनस का 2 अंडर ब्रैकेट y माइनस का 9 प्लस 5 अंडर ब्रैकेट कितना है, y प्लस का 6 इक्वल टू कितना है सर, 0 है, यही ना। अब सर लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहला बात कि सर इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, हाँ या ना, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। क्या बताया गया रूल, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब तो पता ही है। यहाँ देखो, ये 15 है प्लस का, y है प्लस में, तो कितना होगा, 15y होगा। लेकिन 15 प्लस में ये क्या है तुम्हारा, माइनस में, तो क्या होगा, माइनस का 60 होगा। अब यहाँ देखो, -2 और इंटू वाई कितना, ये देखो माइनस में तुम्हारा क्या है, प्लस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ये है माइनस में, ये भी माइनस में, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ना, तो माइनस में क्या होता है, प्लस, प्लस कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो लिख कौन सी रहा है भाई, सीखो ना यहाँ पर। यहाँ देखो 5y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, और कितना तुम्हारा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो कितना हो गया तुम्हारा 30 होगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट वेरिएबल को सेपरेट करके क्या करते हैं, अलग कर लेंगे। देखो तो क्या है तुम्हारा, 15y माइनस का 2y और क्या है, प्लस का 5y माइनस का 60, क्या है तुम्हारा, प्लस का 18 और क्या है तुम्हारा, प्लस का 30 इक्वल टू कितना, 0, यही ना। इसको अगर हम लोग सुधारे तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 प्लस का 5 20 माइनस 2 कितना, 18y इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू थोड़ी, यहाँ सिंप्लीफाई कर ले इसको, कितना होगा, देखो ये तुम्हारा कितना है, माइनस का 60 है प्लस का 30, तो बच गया कितना, माइनस का 30, माइनस 30 में जोड़ेंगे कितना, प्लस 18 कर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, माइनस का 12 होगा, इक्वल टू कितना, 0, ही ना होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो कैसे किए, -60 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -30, -30 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ से 18y बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, 12, इस साइड इधर आएगा तो क्या करेगा, साइन चेंज करेगा ना, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा सर, y बराबर कितना होगा, 12/18, कट करेगा अगर तो कितना से कटेगा, 6 कॉमन होगा ना, तो 6 2 जा और 6 3 जा, मतलब कितना आया, 2/3 आया, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, 2/3 आएगा, हो गया आंसर। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 इतना दूर में नहीं सोल्व होने वाला है, टाइम उसमें स्पेस लगेगा। जो उनसे नहीं बना है छाप लीजिए, हम आगे बढ़ाएंगे 9 नंबर पर, बहुत ईजी है, हाँ ट्राई कीजिए ना आप। अरे भाई बन गया सबका, हो गया, आओ भाई लेके चलते हैं आप किस पर, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप एवरीवन, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर सर फिर से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं हम, 3 इंटू 5 कितना होगा, 15z, 3 इंटू -7 कितना होगा, माइनस का 21, -2 इंटू 9 कितना, माइनस का 18,
जेड, माइनस में क्या होगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 कितना होगा 32 जेड, और 4 इंटू 13 कितना होगा माइनस का 52, और क्या तुम्हारा माइनस का 17 हो गया ना। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब बालक आगे देखो, अब करते क्या है, कांस्टेंट को वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है सर 15 जेड है, ये क्या हमारा माइनस का 18 जेड है, और इधर से बुला ली इसको तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 जेड हो जाएगा ना, इज इक्वल टू इधर कितना है माइनस का 52 माइनस का 17, और ये भाई साहब को इधर बुलाएं तो कितना हो जाएंगे ये प्लस का 21, साइड चेंज कर रहे हैं हम, ये क्या तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और इधर क्या है तुम्हारा माइनस का 22, सही ना होगा। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर सर इसको अगर सल्टाया जाए एवरीवन, यहाँ देखिए ये है +15 और ये तुम्हारा क्या है माइनस का 18, यहाँ डिफरेंस कितना का होगा -3 का, -3 में जोड़ेंगे इसमें कितना 32 में तो कितना होगा माइनस का 35 जेड होगा, इज इक्वल टू यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर समझे सलटे इसको तो कितना हो जाएगा देखिए, ये माइनस का प्लस का 21 और माइनस का कितना 22, तो कितना होगा माइनस का 1 होगा, -1 इसमें ऐड करते 18 हो जाएगा। अब 18 को ऐड करते कितना है 15 2 में अगर 18 को ऐड करें तो कितना होगा 70 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 होगा, ठीक ना होगा। तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस का 70 डिवाइड बाई कितना माइनस का 35, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 से कटेगा, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 2 इज द आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। कोई डाउट क्या, कोई डाउट? चलिए जल्दी से करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हो गया लिख लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, हमारे पास यहाँ पर डेसिमल में दे दिया है 0.25 अंडर ब्रैकेट 4f-3 इक्वल टू क्या है सर 0.05 इंटू 10f-9, ठीक है ना। अब यहाँ जो सर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम लोग लगाते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करें तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जब इससे तो कितना होगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4f, और क्या बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे 0.25 इंटू कितना 3 कर लेंगे, ठीक ना होगा। इधर इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10f माइनस 0.05 इंटू 9, ठीक है। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप 0.25 में मल्टीप्लाई करें सर 4 से, तो हम करना क्या चाहते हैं यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक ना आएगा। और एक्चुअली में क्या होगा सर ऊपर कितना हो जाएगा 25 इंटू कितना होगा 4 बाई कितना नीचे 100, है ना, मतलब हुआ 25 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आता है 100 आता है, मतलब 100 से 100 डिवाइड होगा कितना होगा वैल्यू 1 होगा, ठीक ना। यानी सिंपल सा बात क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कितना बनेगा 1 बनेगा, 1 के साथ एफ मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। यानी उतना नहीं, बस ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, दैट इज एफ हो जाएगा। आप इसको 1f लिख लीजिए फिलहाल के लिए, ताकि आप डाउट ना रहें क्या है हमारा वैल्यू, ये 1f है। आइए नेक्स्ट यहाँ देखिए 0.25 में मल्टीप्लाई किसे करना है 3 से करना है। आप ना यहाँ से डेसिमल को हटाओ नीचे 100 लेके आओ, ठीक है ना। अब देखो क्या इससे फर्क पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 3 कितना होगा 75 होगा, नीचे कितना है 100, अब सिंप्लीफाई करने वैल्यू तुम्हारा कितना होगा 0.75 ही होगा। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितना था 2, डेसिमल बाद कितना डिजिट था 2 ना, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वहीं रहता है, वैसे भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो 0.75 बनता, तो वैल्यू कितना है तुम्हारा माइनस का 0.75 बना इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, अब यहाँ सिंप्लीफाई करने में क्या आ जा रहा है देखो 0.05 है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, एफ को थोड़ा देर के लिए साइड कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो वैल्यू नीचे कितना आएगा 100 आएगा, नहीं ना आएगा। तो अगर सर यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 5/10, यही ना होगा। 5/10 का मतलब कितना हुआ सर 0.5, यही ना मतलब हुआ। यानी सर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना होगा 0.5f होगा, कितना होगा 0.5f होगा, 0.5f होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जैसे डेसिमल को हटाया गया तो कितना नीचे आया 100, और 10f से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 10 से हम सिर्फ मल्टीप्लाई किए तो 0 0 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 0.5f हो गया। माइनस करना है यहाँ पर, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आप देखो इस चीज़ को 0.05 है इंटू क्या करना है 9 करना है, अब यहाँ पर सर क्या चेंज होगा ये देखिए, यहाँ से डिस्टेंस घटाने कितना वैल्यू आएगा 100 आएगा,
वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.5। अब बताओ ये कितना हो गया, 5 × 9 हो गया ना भाई, कितना 100। तो 5 × 9 कितना होगा 45। 45/100 का मतलब कितना होगा 0.45 हुआ। वैल्यू कितना हो गया तुम्हारी वैल्यू 0.45 हो गया। अब कांस्टेंट वेरिएबल को एक तरफ कर लो। क्या है सर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और सॉरी ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इसको इधर कर लेते कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 1f में से, हालांकि 1f लिखने की जरूरत नहीं था फिर भी हम लिख दे रहे हैं, माइनस क्या करोगे 0.5f करोगे, और इधर क्या हो जाएगा -0.45 में से क्या होगा सर, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया 0.75। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, देखो ये तुम्हारा 1f है। अगर आप 1 में से अगर घटाओगे 0.5 तो वैल्यू कितना होगा 0.5 होगा। कितना होगा 0.5 होगा। वैसे 0.5 कुछ नहीं, आधा होता है, तो एक में से आधा घटाने में क्या बचेगा, आधा बचेगा ना। कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, ये हो जाएगा 0.5f हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए 0.45 और 0.75 बड़ा कौन है 75। डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डिफरेंस कितना का आएगा, कितना का आएगा 30 का आएगा। मतलब सर 0.30 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 0.30 है ना, डिवाइड बाई कितना करोगे तुम 0.5 करोगे। अब यहाँ के बाद भी अगर टेंशन हो रहा है तो एक काम कीजिए, अगर यहाँ के बाद भी अगर टेंशन हो रहा है कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो एक इसका आसान तरीका क्या बता देते हैं। ये लिखिएगा क्या 0.30 डिवाइड बाई 0.5, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है ना। अब यहाँ से ना डेसिमल को सोल्व कर लो, डेसिमल को हटाओ तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 100 होगा, और यहाँ कितना होगा 10 होगा, नहीं ना होगा। अब हम इसको और फर्दर अगर हम तोड़े तो क्या कहानी खुल के सामने आएगा, अब इस देख लो आप। मतलब सर क्या है कि 30 बाई कितना 100 इंटू उल्टा होगा ना ये 10 बाई कितना हो गया 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, आ जाइए। और यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू बनेगा सर 3/5। क्या बनेगा 3/5। अब 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा बताओ। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 5 से, किसे करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कितना होगा 0.06। वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, दैट इज 0.6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये वैल्यू किसका रहा, एफ का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज एफ बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए 0.6 हो जाएगा।